आज हम मस्तिष्क, हृदय तथा नाभि के बारे में कुछ सोचेंगे, उसके विचार रख रहा हूँ। विचार का, थिंकिंग का केंद्र मस्तिष्क है और भाव का, फीलिंग का केंद्र हृदय है और संकल्प का, विलिंग का केंद्र नाभि है। विचार, चिंतन, मननन मस्तिष्क से होता है। भावना, अनुभव, घृणा और क्रोध हृदय से होता है। संकल्प नाभि से होते हैं। विचार के केंद्र के संबंध में कल थोड़ी सी बात हमने की थी। मैंने आपको कहा था कि विचार के तंतु बहुत कसे हुए हैं, उन्हें शिथिल करना है। विचार पर अत्यधिक तनाव और बल है। मस्तिष्क अत्यंत तीव्रता से खींचा हुआ है। विचार की वीणा के तार इतने खींचे हुए हैं कि उनसे संगीत पैदा नहीं होता, तार ही टूट जाते हैं। मनुष्य विक्षिप्त हो जाता है और मनुष्य विक्षिप्त हो गया है। यह विचार की वीणा के तार थोड़े शिथिल करने अत्यंत जरूरी हो गए हैं ताकि वे समस्थिति में आ सके और संगीत उत्पन्न हो सके। विचार से ठीक उल्टी स्थिति हृदय की है। हृदय के तार बहुत ढीले हैं, उन्हें थोड़ा कसना जरूरी है ताकि वे भी समस्थिति में आ सके और संगीत पैदा हो सके। विचार के तनाव को कम करना है और हृदय के ढीले तारों को थोड़ा कसाव देना है। विचार और हृदय के दोनों तार अगर सम अवस्था में आ जाए, मध्य में आ जाए, संतुलित हो जाए, तो वह संगीत पैदा होगा जिस संगीत के मार्ग से नाभि के केंद्र तक की यात्रा की जा सकती है। विचार कैसे शिथिल हो, वह बात कही है। भाव हृदय के साथ तार कैसे कसे जा सके, वो भी बताया है। इसके पहले कि हम ठीक से हृदय के संबंध में, भाव के संबंध में कुछ समझे, मनुष्य जाति एक बहुत लंबे अभिशाप के नीचे जी रही है, उसे समझना जरूरी है। उसी अभिशाप ने हृदय के तारों को बिल्कुल ढीला कर दिया है और वह अभिशाप यह है कि हमने हृदय के सारे गुणों की निंदा की है। हृदय की जो भी क्षमताएं हैं, उन सब को हमने अभिशाप समझा है, वरदान नहीं समझा। और यह भूल इतनी संघातक है और इस भूल के पीछे इतनी नासमझी और इतना अज्ञान है जिसका कोई हिसाब नहीं है। क्रोध की हमने निंदा की है, अभिमान की हमने निंदा की है, घृणा की हमने निंदा की है, राग की हमने निंदा की है, हर चीज की हमने निंदा की है। और बिना ये समझे हुए कि हम जिन चीज़ों की प्रशंसा करते हैं वे इन्हीं चीज़ों के रूपांतरण हैं। इन विचारों का सारांश यही है कि हमें हृदय की क्षमता को समझना चाहिए और उसी के अनुसार चलना चाहिए।